गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओनली सॉल्यूशन पे। आज दोस्त हम लोग क्या देखेंगे, वर्गमूल। वर्गमूल में क्या है ना, आज हम लोग भाषा वाला चेक करेंगे। भाषा वाला चेक करने से पहले, भाषा वाला सवाल बनाने से पहले कुछ आपको ऐसा ट्रिक बताते हैं। जिस संख्या जो पूर्ण वर्गमूल नहीं है उसका कैसे हम निकालेंगे। ठीक, इसमें कुछ बातें आपको याद रखना होगा। वो बातें क्या है, पूर्ण वर्गमूल वाला संख्या कौन कौन सा है उसके हिसाब से बनेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम क्वेश्चन को। अच्छा बताइएगा हमें, हम जानते हैं ना, अगर √4 का वर्गमूल कितना होगा। √4 का वर्गमूल हाँ, तो हम जानते हैं √4 का वर्गमूल कितना, 2। 2 गुना 2 तो एगो 2 ना, यही ना है बेटा, यही ना। √4 का वर्गमूल यही ना। हाँ। रूट के बाद अब अब 3 का कैसे पता करना है। 3 का पता है आपको वर्गमूल नहीं ना, तो क्या करेंगे, 3 में हम √3 का वर्गमूल। अच्छा, हम जानते हैं √2 का, √4 का 2 होता है, हमरा पता है √2 का, है ना। अब 3 का कैसे निकालेंगे, √4 का पता है। अच्छा, √3 है ना, √3 है, हमरा 4 का पता है। अच्छा, 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा ना। 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा ना, तो 3 ऐसे लिख देंगे इसको। ठीक, इसका होगा वर्गमूल 7.132। नहीं रे, 3.1। एकर दुगुना इधर लिखते, हमरा पता है 2 4 का इसका होता। तो √4 में √4 का वर्गमूल हमरा कितना है, हमरा पता है 3 का निकालना है। √4 का पता है हमरा इतना, तो 1 घटा देंगे तो 3 आएगा ना। इसका कितना होता है, 2 ना, 2 में से 1, एकर दुगुना यहाँ लिख देते हैं। ठीक, ऐसे ये तरीका जो है ना गलत है, क्योंकि ये रूट में है, ये भी रूट में होना चाहिए ना। लेकिन सीखने के लिए जो है ना हमें ऐसा करना पड़ेगा। ये ट्रिक है, समझे, वर्गमूल निकालने के लिए दशमलव वाला का। तो ये जो है ना, ये ट्रिक है, समझे। ये फॉर्म जो है ये गलत है, समझे। ये जो फॉर्म है गलत है, लेकिन जब हमको रूट पता नहीं है पूर्ण वर्ग वाला, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं ना है √3, ये जब पता नहीं तो इसी को निकालने के लिए ये ट्रिक हम अपनाते हैं। एकर दुगुना लिखेंगे, इसमें कितना हो जाएगा, 4 ना, इसका दुगुना 4 हो जाएगा ना। अब देखिए तो कटेगा नहीं ना, जब नहीं कटेगा भैया, अब इसको भाग लगाएंगे एक बार में। 2 चौका 8 -1, यही ना। जब -1 हो गया, अब इसको क्या करेंगे, ये 7 होगा ना, 7/4। अब इसमें भाग दीजिए तो 7/4 में 4 से तो एक बार में 4 एकम 4, 3 महीने लगेगा। दशमलव में 7 चौक 0 उतरेगा ना। 7 चौक 4 सत्ते ना, 4 सत्ते 28, 2 कैंसिल हो गया ना। अब देखिए तो फिर 5 तब ना 20, तो कितना हो जाएगा इसका, √3 का हमरा कितना हो जाएगा वर्गमूल, 1.75। किसी किताब में खोज लीजिएगा, छापिए इसको। बुके में देख के बोलने कोई भी इतना है ना, कोई भी संख्या दशमलव के बाद 1 अंक मिल गया तो वो हिसाब प्रोसेस हमरा दशमलव के बाद 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, अधिकतम 4 अंक तक मिलना चाहिए, समझे। अधिकतम 4 अंक तक निकाला। बहुत सारे गणितज्ञ अपना अपना सूत्र देते गए और दशमलव के 4 अंक तक निकाले हैं, ठीक ना। और जितना निकालिएगा निकलते रहेगा, लेकिन सबका वैल्यू अलग अलग आता है। हमें देखना क्या है, सिर्फ दशमलव के बाद 1 अंक मिल गया तो हमारा उत्तर सही है। दूसर में थोड़ा डिफरेंट आते रहता है, ठीक ना। तो चलिए, तो समझ गए इसको, समझे ना, तो हो गया। आगे देखते हैं। अब हम √5 को देखते हैं। √5 को देखते हैं, इसका भी पता नहीं। इसका देखिए तो हमारा कितना, इसका सबसे नज़दीक वाला कौन है, 4 है ना, 4 का वर्गमूल। अच्छा देखिए तो हम √4 का निकालेंगे, तो √4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 पूर जाएगा ना। तो हमारा पता है इसका कितना होता है, 2 + 1 ना। हम कितना लिखते हैं इसके बट्टा में, 1 के बट्टा में कितना लिखते हैं इसके बट्टा में, इसका दुगुना ना,
इसका दुगुना कितना हो जाएगा 4 ना, यही फिर 7 बटा 8 बटा ना, 8 बटा 4, यही ना। काट देंगे तो 4 दूनी 8, ये 4 आ गया ना। रुकिए 2 4 दूनी 8 1 9 बेवकूफ सब। 4 दूनी 8 1 9 बटा 4 ना, 9 बटा 4, 9 बटा 4 को भाग लगाइए तो 9 से 4 में भाग लगाइए। 4 दूनी 8, 1 दशमलव, यही ना, 0 4 दूनी 8, 4 5 20, एकरा मतलब 2.25, इसका यही ना होगा आंसर। इसका √4 √5 का वर्गमूल हमारा कितना हो जाएगा, √5 बराबर वर्गमूल इसका कितना 2.25, यही हो गया हमारा आंसर। समझे। अब देखते हैं √6 ना, √4 के बाद 5, 5 के बाद 2.2, 2.236। इसका ना। अरे हम बोले ना सबका सब रकम होगा, बस दशमलव का पहला जो संख्या है ना, पहला संख्या पहलुकवा मिलाइएगा ना, मिल जाना चाहिए। गलत काटा होगा मिलाएंगे। अगर आप आंसर से मिला रहे हैं ना, पहला बराबर आ रहा है ना, मिल रहा है ना पहला दशमलव के बाद, तो बस वही हो गया हमारा सही है प्रोसेस। अगर पहला मिल गया तो सही है। हाँ, दूसरा मिले चाहे नहीं मिले उससे कोई बहस नहीं है। समझे, समझ गए ना। अगर उसको सही से काटिएगा ना बाय प्रोसेस, हम लोग सही से काट रहे हैं ना, बाय प्रोसेस काट रहे हैं ना, कट रहा ना, ऐसा नहीं कि नहीं कट रहा, तो ठीक ना। 2 अंक 3 अंक तक मिलते जाएगा। तो इसको बनाइए, छापिएगा, छापिए। सुर्खिए, देखिए, सुर्खिए, देखिए तो रूट जो है ना, √6 का वर्गमूल हमको पता करना है। तो देखिए तो इसका सबसे नज़दीक वाला वर्गमूल कौन सा है, तो 4 और 9, यही ना सबसे नज़दीक वाला 4 और 9 है ना। तो पूर्ण वर्गमूल 4 और 9 है। तो हम सबसे पहले 4 पे निकाल के आपको दिखाते हैं। √4 का √4 में हम 2 जोड़ देंगे तो 6 पूर जाएगा ना, पूरा पूरी 6 हो जाएगा। तो हम क्या, इसका तो वर्गमूल कितना 2 ना, 2 प्लस 2 बट्टा, यहाँ दुगुना लिखते हैं ना 1 कर, तो 4 हो गया, नहीं कट जाएगा कितना 1/2, 2 प्लस 1/2, 2 दूनी 4 1, 5/2, कितना बार में 2 बचे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 बचे 10, 1 बच गया। तो इसका कितना हो जाएगा 2.5, यही ना आंसर। अच्छा अब 9 से चेक कर लेते हैं, यही ना होगा आंसर। अब 9 से चेक करते हैं, तो 9 हमारा पता है √9। अच्छा एकरा में देखिए कितना घटाएंगे जो 6 पूर जाएगा, 3 घटा देना, 3 घटाते हैं, इसका कितना होता है, तो 3 ना, 3 में से 3 बट्टा एकरा दुगुना लिखते हैं ना, 3 दूनी 6, यही ना। 6 जब लिख दिए, अब देखिए काटेंगे 1/2, बात वही आ गया ना, -1/2, 3 5, 3 दूनी 6 में से 1 7/2, 7 कैसे 5 ना, 5/2, बात यही ना होगा। तो सेम आ गया ना। चाहे हमारा तरीका पता रहेगा और पूर्ण वर्ग पता रहेगा, पूर्ण वर्गमूल वाला संख्या तो हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। तो चलिए ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ तक तो हम देख लिए हैं, चलिए यहाँ तक तो देख लिए ना, यहाँ तक देख लिए। अब हम जरा सा देख लेते हैं 13 वाला। 13 देखे कि 14 देखे, आप ही बताइए। 14 देखते हैं या 13 देखते हैं? 14। तो 13 ही देख लेते हैं। 13 का वर्गमूल हमारा पता नहीं है भैया, 13 का वर्गमूल नहीं ना, पूर्ण वर्ग है नहीं ना, पूर्ण वर्ग नहीं है, इसको हम पता करते हैं। तो पता करेंगे कि इसका सबसे नज़दीक वाला वर्गमूल कौन सा, 12 वर्गमूल है, पूर्ण वर्गमूल है 9 है ना, नहीं तो 16 है, 9 नहीं तो 16, 9 नहीं तो 16, यही ना होगा भैया। तो आइए देखते हैं
तो 9 नहीं तो 16, तो 9 से लेते हैं 9, यही ना, इसमें कितना जोड़ेंगे जो 13 पूर जाएगा? 9 में कितना जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे। 4 जोड़ देंगे, इसका दुगुना इसका 3 प्लस 4 बट्टा बट्टा में 6 ना, काटेंगे। हाँ। 2 दूनी 4 2 तिया 6 6, तो कितना 3 3 3 तिया 9, यही ना, और 7 ना, 11 बट्टा 3 तिया 9 11 बट्टा 3, भाग लगा देंगे। हाँ 3 तिया 9, हाथ में 2 ना, 0.3 छक 18, फिर 2 3 छक 18, बस 2 अंक तक निकालते हैं। आ गया ना, रूट 13 का 3.66। एगो यहाँ से चेक कर लिए, अगर पूरा निकालेंगे बहुत लंबा आएगा। बहुत लंबा, निकालते जाइए ना, निकलते जाएगा, नहीं क्योंकि निकल- कटने वाला डिजिट है ये ना, रेकरिंग माथा पे चल जाएगा इसका 6 पे, 20 आ रहा ना, माथा पे 6 जाते रहेगा। ठीक, तो निकले अब देखते हैं इसमें इसको कितना से बनाए, 9 लेके ना, 16 लेके बनाए, 16 लेके चेक कर दें। हाँ 16 लेके भी एक बार चेक कर देते हैं। हमारा पता है रूट 16, कितना जोड़ेंगे कि घटाएंगे इसमें? जो 13 पे- घटाएंगे। तो 3 घटाएंगे ना, हाँ 3 घटाएंगे तब ना पूरेगा 16। तो 16 में 16 का वर्गमूल 4 माइनस 3, एकरा दुगुना ना, ये 4 दूनी 8, कटेगा नहीं ना, नहीं 8 चौका 32 32 में से 3 घटाएंगे 32 में से घटाएंगे 29 29, यही ना, अब भाग लगा देंगे 29 बटा 8, भाग लगाइए तो 8 तिया 24, 3.5 ना, 5 तब 40 हो जाएगा, 8 छक 48, यही ना, 48 में से फिर 2 बच गया ना, 2 बच गया, फिर दशमलव तो 20, 8 दूनी 16, फिर 8 दूनी 16, 20 बच ले है तो वही चलेगा, 8 दूनी 16, 4 बच गया ना, 4 बच गया, 5 बार में कटा 5 बार में 8 बचे 40, इतना होगा उसका, अगर इससे लगाते हैं तो। लेकिन हम क्या बोले हैं, दशमलव के 1 अंक तक मिल गया, तो हमारा देखिए तो मिल रहा ना, दशमलव के 1 अंक के तक, हाँ दशमलव के बाद, ठीक है ना। हर एक तरीका में हर एक में डिफरेंट आते रहेगा, समझे। 1 से 2 अंक तक मिलना चाहिए, उससे बाद कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो छापिए इसको, ये तो सब छोटका आसान वाला था, बच्चा वाला, बउआ वाला था। तो आज हम लोग ये सब छोटका था, बड़का डिजिट अब लेके देखते हैं। 37 का निकाले, 37 का निकालते हैं। देखिए आप लोग जब सीख गए हैं ना, तो 37 का निकाल के हमको बताइएगा, तो बताइए तो 37 का रूट वर्गमूल कितना होगा, जरा बताइए, उसके बाद फिर हम बनाएंगे। कौन है? बनाइए तो, मैं पड़ोसिया देखने दीजिए, पड़ोसिया कौन देखिए इसका सबसे नजदीक वाला वर्गमूल कौन सा है? 36 वर्ग कौन सा? 36 ना, हाँ 36 या तो 49, यही ना, 36 नहीं तो 49। लेकिन 49 वाला क्या बहुते दूर हो गया, हाँ बहुते दूर के गोतिया हो गया। और ये जो 36 वाला नजदीक है ना, तो 36 में देखिए भैया, तो भैया देखिए इधर 36 में √36 में 1 जोड़ देंगे ना, तब 37 पूर जाएगा ना हमारा। हाँ हमारा पता है 36 का 6 होता है वर्गमूल, और प्लस 1 एकर दुगुना नीचे लिखते हैं ना, 12 बार 6 का 72, 1 73 बटा 12, यही ना, काट देंगे कितना बार में? 6 बार में भैया, 10.10, एगो 0 उतारेंगे तब ना, 112 8 96, अब कट के फिर 4 12 8 96, तो नीचे बच गया 4 को फिर 12 से भाग लगा, नहीं 1 दशमलव के बदला 0, तो 40, 12 तिया 36। तो हमारा जो है ना √37 का वर्गमूल 6.083, इतना ही आएगा ना। तो जरा हमको एगो बना के आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, √47 का वर्गमूल कितना, √47 का वर्गमूल कितना, कमेंट करके बताइएगा, आपके लिए छोड़ते हैं। चलिए सवाल लिखिए। रुकिए भाषा वाला के लिए ना कुछ ना जरूरी बात, समझे, कुछ जरूरी बात उसको करना बहुत जरूरी होता है। पहले
कुछ नोट्स लिख लीजिए भाषा वाला में, समझे। देखिए लिखिए तो नोट पहला नोट, किसी भी संख्या के वर्ग करने पर उसके अंत में 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो कभी भी नहीं आता है। भैया पहला नोट में क्या कह रहा, पहुंच गई। अरे भैया देखिए क्या लिखा है नोट में, किसी भी संख्या को वर्ग करने पर उसके अंत में कभी भी 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो का मतलब समझे ना, एगो जीरो, समझे, एगो जीरो कभी भी नहीं आता है या होता है। तो आइए देखते हैं, वर्ग करते हैं कोनो संख्या को। जैसे कौन संख्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 2 का वर्ग करते हैं, 2 गुना 2 बराबर 4। देखिए तो अंत में आएगा नहीं ना। अब देखते हैं 4 का वर्ग करते हैं, 4 का स्क्वायर, 4 गुना 4 बराबर 16 ना। देखिए तो इस सब में से कोनो है नहीं ना, इस सब में से कोनो है इसके अंत में, बताइए कौन संख्या करें। 7 का करें, 7 का करते हैं स्क्वायर, 7 का वर्ग करते हैं, 7 गुना 7 बराबर 49। देखिए तो इस सब में से कोनो आया, ककरों से गुना कर लीजिए, किसी से भी गुना कीजिएगा, इसके अंत में 2, 3, 7, 8 कभी भी नहीं आएगा पूर्ण वर्ग में। और पूर्ण वर्ग होगा तो ये न करेगा, और पूर्ण वर्ग का तो आपको निकालने सिखाई दिए हैं। चलिए ये तो हो गया ना। अच्छा 10 को करके देखते हैं स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा ना। देखिए तो सिंगल जीरो आया, 120 नहीं ना आ गया हो, या 110 नहीं ना आ गया, एगो जीरो वाला आएगा कभी। 11 गुना 11 110, 11 गुने 11, तो देखिए तो 121 ना होगा, तब कैसे आएगा। तो देखिए तो इस समय से कोनो है, 11 गुने 10 करेंगे तब आ जाएगा। 11 गुने 10 तो वर्ग हुआ नहीं ना, वो तो गुना हो गया ना, तो 11 गुने 10 110, ये वर्ग है किसी का नहीं ना। इसका वर्ग निकालने के लिए तरीका आपको ट्रिक बता दिए ना, तो बताइएगा इसका वर्ग निकाल के आप लोग कमेंट सेक्शन में हमको सेंड कीजिए, तो कमेंट कीजिए तो इसका 110 का वर्गमूल निकाल के। ठीक है, आप देखिए दूसरा नोट, चलिए लिखिएगा, इसको लिखना है तो लिख रहे, नहीं तो मिटाते हैं, लिखिए। दूसरा नोट देखते हैं। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल आधी होती है। कितना होता है बेटा, आधी। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल आधी संख्या होती है। तो कैसे होती है, या उससे एक उससे आधी होती है। ठीक है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल करने पर आधी होती ना। कहते हैं पूर्ण वर्ग, मान लेते हैं √16, पूर्ण वर्ग है ना। इसका वर्गमूल निकालने के लिए देखो कितना डिजिट है, देखिए तो कितना डिजिट है, 2 डिजिट है ना। पूर्ण वर्ग का संख्या का कितना संख्या है इसका, तो 2।
दो है तो दो से भाग दे देंगे इसमें, दूनी चार। आधा वही ना होता है, आधा वही ना होता है, तो काट के कितना एक आया ना, तो हमको पता है इसका रूट 16 का वर्गमूल कितना 4 ना आया ना, आधी कहाँ है? फिर आधी एक ना आया काट के, 2 डिजिट है तो आधा आधा को 2 ना लिखते हैं, 1/2 तो काट के कितना आया, आधा को लिखते हैं ना, अरे 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना एक संख्या ना, एक संख्या ना, समझे ना। तो अब देखिए 2 संख्या है, 2 संख्या है वर्गमूल में, वर्ग में, तो इसका मूल निकल के कितना आएगा, एक को संख्या ना 4, 4 जो है सिंगल एन संख्या है। हाँ, अब देखते हैं कितना 625, 25 25 का वर्गमूल इसका वर्गमूल कितना होता है, ये 25। कितना संख्या है, 1 2 3 3, 3 गो संख्या है ना, इसको 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे ना, 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 1.5 आएगा ना। हाँ, अब देखिए 3 गो संख्या है, इसका आधे ना हुआ, आधिए ना आया, लेकिन इसको संख्या में पूरा लिखने के लिए क्या करेंगे, इसके 2 के बाद 1 के बाद 2, 1 के बाद 2 ना रे, नहीं समझे, 1 के बाद 2 ना पूर्ण संख्या होगा, हाँ, ये तो आधा संख्या ना हो गया, अपूर्ण संख्या ना हो गया, 1 के बाद 2 पूर्ण संख्या, समझ गए ना इस चीज़ को। तो चलिए तो अब देखते मान लेते 625 हो गया ना, अब 1024 का देख लेते हैं हम, 1024 इसका वर्गमूल कितना होता है, ये देखो क्या को संख्या है, 1 2 3 4, 4 गो संख्या है ना रे, 4 गो संख्या है ना, 4 गो संख्या, तो इसको 2 से भाग देंगे, 32 होगा। 1 मिनट, 2 से भाग देंगे ना, तो 2 गो संख्या आया, हमको पता है किसका वर्गमूल कितना होता है, 32, हाँ, 32 देखिए तो 2 गो संख्या आ रहा ना, हाँ, समझ गए इस चीज़ को। तो चलिए तो कमेंट करके बताइएगा 5 अंक का कोई संख्या है, 5 अंक का संख्या है, 5 लिखिए सवाल हो गया इस चीज़, इस पर सवाल लिखते हैं, इस पर एक सवाल लिखता है, यदि कोई 5 अंक का एक 5 अंक का वर्गमूल वर्ग संख्या, वर्ग 5 अंक का एक वर्ग संख्या है, तो उसके वर्गमूल संख्या क्या होगी, वर्गमूल संख्या क्या होगी, संख्या क्या, बोले बहुत इजी है, भाषा वाला सवाल है ना, इजी होगी, पर मेरे बुक में तो कुछ है ना, इजी है। देखिए ना 5 अंक निकाला, तो देखिए क्या करा, यदि कोई 5 अंक का एक वर्ग संख्या है, वर्ग संख्या 5 अंक का, तो 5 अंक है ना, तो उसके वर्गमूल संख्या क्या होगी, तो उसके वर्गमूल संख्या क्या, अरे हम तो बता चुके हैं पहले ही, वर्गमूल में क्या होता है, आधा संख्या होता है कोई संख्या का, आधा 2 से भाग दे देंगे, हाँ, 2 से भाग देंगे तो कितना कट के आएगा, 4 2 दूनी 4, यही ना, 0.15, 2 दूनी 4 1 5, यही ना, ढाई ना होगा, ढाई होगा, ढाई कैसे हुआ? अरे 5 में 2 से भाग देंगे तो अढ़ाई ना होगा, हाँ, 5 का आधा अढ़ाई ना, 5 का आधा अढ़ाई अढ़ाई, अढ़ाई हुआ ना, अढ़ाई अपने आप में पूरा संख्या है नहीं, नहीं ना, इसका अगला हुआ ना 3 हो जाएगा, समझे, 3 हो जाएगा। तो चलिए टिपिए इसको सवाल को, एक और नोट लिखा देते हैं, हम नहीं बनाए। नहीं बनाए थे, देखिए अब अगला टाइप देख लेते हैं, अगला नोट लिखते हैं, नोट चल रहा है ना, कितना नंबर नोट है, तीसरा ना, दूसरा है, तीसरा नोट है ना, अच्छा दूसरा जो भी हो एक्स्ट्रा लगा के, ठीक है, नोट कर देखिए, किसी भी वर्ग संख्या का योग क्या होता है, 2 गुना होता है, 2 गुना होता है, या उससे
उससे एक कम कम संख्या एक कम संख्या होता है। ठीक, लिखिए इसमें तुम्हारे पास कह रहा ना, देखिए किसी भी वर्ग संख्या का योग दुगुना होता है क्या उससे, जैसे 3 अंक का संख्या रहेगा ना, 3 अंक का संख्या रहेगा तो उसका जोड़ोगे ना, तो योग करोगे ना, तो 6 आएगा या उससे एक कम 5 आएगा। ठीक, 5 अंक आएगा। अच्छा, हाँ, या 7 अंक रहेगा तो उसका कितना हो जाएगा, 14 अंक या उससे एक कम आ जाएगा, दुगुना या उससे एक कम। ठीक ना, तो आगे देखते हैं, या 7 अंक का ले लो, इससे कितना आ जाएगा, 7 का 14 अंक आएगा, या फिर 7 अंक का लेते हैं, 7 अंक का तो 14 अंक आएगा, या तो फिर 1 अंक कम 13 अंक। समझे? 12 का 6 और हाँ, 12 का 24, 12 का 24, हाँ दुगुना होता। तो चलिए इसको देखते हैं, अगला नोट लिखते हैं, क्या हुआ, अगला नोट लिखते हैं। बहुत ही सारी लाते यही कारण के बम ने बना देखिए, देख सही से लिखिए अगला नोट, तो देख अगला नोट लिखिए, किसी भी, ये ला नहीं लिखा है। चलिए हाँ चलिए लिखते हैं ना, किसी भी पूर्ण वर्ग को गुणनखंड करने पर उसका गुणनखंड हमेशा युग्म मतलब जोड़ा, अंग्रेजी में पेयर में आएगा। तो कोई भी पूर्ण वर्ग लेंगे ना, तो मान लेते पूर्ण वर्ग 36 है, पूर्ण वर्ग है ना, 36 पूर्ण वर्ग, 36 का गुणनखंड करते हैं, 2 दूनी 18, 18 दूनी 36, 2 नवा 18, 3 तिया 9। देखिए तो आया ना, 2 गुना 3 गुना 3, दोनों पेयर में आया ना, 2 गुना 3 बराबर 6 आया ना पेयर में। अगर हम वही 72 लेते हैं, चलो 24 तक ले लेते हैं, 24 को लेते हैं, 24 पूर्ण वर्ग है नहीं है ना, तो देखते हैं, हम 2 से लगाते हैं, 2 12 बार में, फिर ये 2 से 6 बार में, फिर 2 से ये 3 बार में। ठीक है ना, तो क्या गो 2 है, 1 2 गो और 3 गो और 3। तो देखिए तो इसमें युग्म कितना है, 2 गो ना, 2 गो है ना, इसमें युग्म नहीं ना बन रहा, केवल युग्म यही ना बन रहा भैया, केवल युग्म इसी में बन रहा है ना, ये पूर्ण वर्ग हुआ नहीं ना, इसका कितना आ जाएगा, तोड़ेंगे तो 2√6 ना। कैसे हम नहीं समझे? इसको इधर ले जाएंगे, समझे ना, मत कह रहा क्या, पूर्ण वर्ग जो होता है ना, पूर्ण वर्ग वो हमेशा पेयर में आता है, जोड़ा में टूटेगा। जैसे 18 36 है ना, पूर्ण वर्ग टूट रहा है ना, हाँ जोड़ा में टूटा, 1 2 1 3 है ना जोड़ा, हाँ 24 का है। 24 पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए इसका जोड़ा नहीं बना। तो ठीक, अगला देखते हैं, चलिए लिखिए, संजय टंका आपकी लगा के 3 गो। तो आइए सवाल देखते हैं, सवाल हमको लिखने दीजिए, तो शुरू करते हैं। सवाल क्या है, सवाल देखते हैं, सवाल क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में
निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता? निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। ऑप्शन दे देते हैं भैया। ऑप्शन ए में MN4, ऑप्शन बी में क्या है XY2, ऑप्शन सी में ZY5 और ऑप्शन डी में क्या है XY1। तो बताइए, देखिए कह रहा है सवाल, निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता? सवाल यही ना कह रहा है। XY1। हाँ, XY1 बोले हैं ना, सब ऑप्शन है ही। एक और ऑप्शन जोड़ देते हैं, ई नंबर। आप देखते हैं इनमें से सभी। तो बताइए तो कौन होगा पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता? ZY5 XY1। कैसे? जरा नोट पहला देखिए तो। नोट पर किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में 2, 3, 7, 8 अंत में कभी नहीं आता है। तो XY2 हो जाएगा। तो अंत नहीं आता है, अंत में क्या नहीं होगा? बी नहीं होगा, यही ना। तो तब XY कैसे दे दिए? XY दिए तो कोई संख्या होगा ना XY। कैसे होगा? रुको। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास यहीं तक करते हैं। ऐसे हम लोग सारा फार्मूला लिखा दिए ना, नोट्स को पढ़ लीजिएगा। नोट्स पे सवाल अभी हम नहीं बनवा रहे हैं क्योंकि टाइम ओवर हो गया है। तो फिर किसी और दिन देखेंगे अगर टाइम मिला तो, ठीक। और लगभग पूरा समाप्त हो गया वर्गमूल का क्लास, ठीक ना। और इसमें थोड़ा सा वो घन वाला, तो घन का शुरू में ट्रिक ही बता दिए। सबसे ज़रूरी बात, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और देखिए, ये जो है ना, अपने दोस्त को बांट दीजिए, ठीक ना। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।